आज हम देखेंगे कि बेटा रेक में ऑर्डर मिलने के बाद हम कैसे अपने कस्टमर्स के लिए पैकिंग करते हैं ताकि हर एक बेटा फिश अपने कस्टमर्स तक सेफली पहुंच सके। वेलकम टू बेटा रेक। हमारे सारे ही ऑर्डर्स व्हाट्सएप पे लिए जाते हैं और कुरियर्स के थ्रू डिस्पैच होते हैं। सो हमें कुरियर पैकिंग करते वक्त ध्यान देना होता है ताकि सही ऑर्डर्स सही कस्टमर्स तक पहुंचे और पैकिंग अच्छे से हो ताकि ट्रैवल करते वक्त बेटा फिश को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। आज 5 ऑर्डर्स मिले हैं जिसमें से हम आपको 2 की कुरियर पैकिंग करके दिखाएंगे। एक है गैलेक्सी कोई पैर और एक ब्लैक समराय पैर। तो ये है हमारा गैलेक्सी कोई मील। आप देख सकते हो ये कितना ब्यूटीफुल और कलरफुल है। गाइस, क्योंकि हम एक हॉबीज ब्रीडर है, हम सारे बेटा फिशेस को एक अच्छे कंडीशंस में मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पैकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे प्लास्टिक बैग। हम एलडी प्लास्टिक यूज करते हैं जो अच्छे क्वालिटी का होता है, इजीली कट नहीं होता, सो कुरियर में बैग सेफ रहता है। तो हम टैंक का पानी इस बैग में डाल देंगे और क्योंकि हम टैंक्स को क्लीन और मेंटेन रखते हैं इसीलिए ये पानी बिल्कुल सेफ है बेटा फिश के ट्रैवल के लिए। हमें पानी माप से ही भरना होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा पानी ले लेते हैं तो ये कुरियर बॉक्स के साइज से बहुत बड़ा हो जाएगा और बॉक्स में फिट नहीं आएगा, और अगर हम पानी कम लेते हैं तो बेटा फिश को ट्रैवल में प्रॉब्लम हो सकती है। अभी इसमें ऑर्डर की गई बेटा फिश को आराम से डाल देंगे। फिश इजीली ऐड हो गया है। अभी इसको बकेट में रख देंगे और क्योंकि ऑर्डर ये एक पैर के लिए है, हम जल्दी से इसके फीमेल को भी पैक कर लेते हैं। ये है वो सेम वेराइटी की फीमेल। चलिए इसे बैग में ऐड कर देते हैं। हमने दोनों बेटास को प्लास्टिक बैग में ऐड कर दिया है। अभी हम इन दोनों को साइड में रख लेते हैं और नेक्स्ट ऑर्डर के बेटा फिशेस को भी प्लास्टिक में ऐड कर देते हैं ताकि सारे ऑर्डर्स को हम एक साथ सीलिंग मशीन से सील कर पाए। नेक्स्ट ऑर्डर है एक ब्लैक समराय पैर का और ये है उसका मेल। आप देख सकते हो बहुत ही हेल्दी और एक्टिव मेल है, और ये है उसके फीमेल जो एग लोडेड और रेडी टू ब्रीड फीमेल है। जब कभी आप ब्रीडिंग के लिए बेटा फिश लेते हो तो ये ध्यान रखो कि मेल और फीमेल दोनों हेल्दी हो ताकि वो अच्छे से ब्रीड हो सके और उनके बेबीज भी हेल्दी हो। एक टिप देना चाहता हूँ गाइस, बहुत सारे कस्टमर्स हमसे फीमेल्स लेते हैं और वो उसे लोकल मेल के साथ ब्रीड करते हैं और फिर वो ऐसे पूछते हैं कि उनका ब्रीड हो गया लेकिन एग्स हैच नहीं हो रहे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? मेरे पास कोई और रास्ता है? तो अगर आप ब्रीडिंग के लिए बेटा लेना चाहते हो तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप डायरेक्टली कोई ब्रीडर से ही फिश ले। इससे आपको 3 फायदे मिलते हैं। फर्स्ट, शॉप में जो बेटाज आते हैं वो 1 साल के एज के ऊपर होते हैं, तो आपको पता नहीं कि वो ब्रीडिंग के लिए सूटेबल है या नहीं, और ब्रीडर से आपको हेल्दी और यंगर मेल्स और पैर्स मिल जाते हैं जो ब्रीडिंग के लिए सूटेबल होते हैं। दूसरा है, शॉप में अक्सर सिर्फ मेल्स आते हैं जबकि ब्रीडिंग के लिए आपको मेल और फीमेल दोनों चाहिए, और अगर आप फीमेल के लिए वेट करते हैं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। यही अगर आप ब्रीडर से लेते हैं तो आपको सेम वेराइटी के हेल्दी मेल और फीमेल दोनों मिल जाते हैं। तीसरा रीज़न है, अगर आप ब्रीडर से डायरेक्टली बाय करते हैं तो फिशेस आपको कम प्राइसेस में मिलते हैं क्योंकि शॉप्स पर आते आते मिडलमैन के थ्रू आते हैं जो अपना प्रॉफिट लगाते हैं, जिससे बेटा फिश का प्राइस ज़्यादा हो जाता है और उसका क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। क्योंकि शॉप्स में हर वैरायटी के फिशेस होते हैं और हर एक वैरायटी की अलग रिक्वायरमेंट होती है, जिससे फिश शॉप ओनर्स के लिए सभी फिशेस को एक प्राइम कंडीशन में मेंटेन रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, हम यहाँ पे किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते। कुछ शॉप्स अच्छे होते हैं जहाँ पे फिशेस को बहुत ही अच्छे कंडीशन में रखा जाता है और वो प्रॉपर गाइड और सपोर्ट भी देते हैं, और कुछ शॉप्स में सारे वैरायटी के फिशेस को एक साथ रख दिया जाता है जिसमें डेड फिशेस भी होते हैं। तो अगर आप वहाँ से फिश लेंगे तो वो फिश में इन्फेक्शन या डिजीजेस लगने के हाई चांसेस है, जिससे आपका पैसा और टाइम दोनों बर्बाद होगा। तो बस एक पर्सपेक्टिव और प्रैक्टिकल टिप है गाइस, बाकी डिसीजन आपका है, आपको फिश कहाँ से लेना है और कहाँ से नहीं। तो ब्लैक समराय पैर भी प्लास्टिक में ऐड हो चुके हैं। हम इनकी पैकिंग और सीलिंग स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है पैकिंग का, जिसको सीलिंग बोलते हैं। ये सीलिंग करते वक्त हमें ध्यान देना है कि जो एयर रखना है, क्योंकि बेटा फिश डायरेक्टली एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर हो उसमें, और हम सील करें वो सील भी प्रॉपरली हो और कोई भी लीकेजेस ना हो। तो इसमें बराबर की एयर रखने के बाद
हम इसे कर देते हैं प्रॉपरली सील। तो ये सील हो गया है गाइस, आप देख सकते हो एयर भी बराबर है और लीकेज भी नहीं है। फिर भी हम सेफ्टी के लिए इस पे और एक सील कर देते हैं ताकि फिश सेफ रहे, और एक्स्ट्रा प्लास्टिक को कट कर देंगे। इसी तरीके से हमने फीमेल के बैग को भी सील कर दिया है। गाइस यहाँ पर हम इस बैग को और एक प्लास्टिक बैग में डालकर डबल पैकिंग कर देंगे ताकि अगर एक बैग का गलती से सील लीक होता है तो सेकंड बैग में फिश सेफ रहेगा। बैग सीलिंग हो गए हैं, लेकिन अभी हम ये बैग्स को बेटा फिश के लिए और सेफ करेंगे। वो कैसे, आपको बताते हैं गाइस। इस बैग में 2 कॉर्नर्स बन गए हैं, जिससे अगर बेटा फिश इस कॉर्नर में अटक गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम इस कॉर्नर को सेंटर में टेप कर देंगे ताकि बैग राउंड हो जाए और बेटा फिश को कुरियर में कोई भी डैमेज ना हो। देखिए गाइस, अब ये कितने अच्छे से पैक हुआ है और बेटा फिश भी अंदर बिल्कुल सेफ रहेगा। कॉर्नर्स टेप करने के बाद हम कवर पे मेल और फीमेल की मार्किंग कर लेते हैं ताकि कस्टमर्स को इजीली पता चल सके कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल। ये बहुत ही इजी है गाइस। मेल के लिए M लिखेंगे और फीमेल के लिए F। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो अब बारी है इनको रैप्स या रोल बनाने की। जैसे रैप्स या रोल में रोटी से रैप होते हैं, वैसे ही इस प्लास्टिक बैग्स को पेपर में रोल करेंगे। इससे बैग अगर कुरियर में गिरता पड़ता है तो अंदर जो फिश है उसको शॉक या इम्पैक्ट कम लगता है, क्योंकि ये पेपर के लेयर्स उनके लिए शॉक एब्जॉर्बर्स का काम करते हैं। तो इसी तरह से हम सारे बैग्स को रैप कर देते हैं पेपर से। सो फ्रेंड्स, पेपर रैप्स होने के बाद हम इसे कुरियर बॉक्सेस में रख देंगे और बॉक्स में हम पेपर की पैकिंग देंगे ताकि बैग ज़्यादा हिले नहीं। गाइज, हम थर्मोकोल बॉक्सेस में ही शिपिंग करते हैं क्योंकि थर्मोकोल बॉक्स इंसुलेशन का भी काम करते हैं और टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। जब बेटा फिश कुरियर में एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो वहाँ का टेम्परेचर अलग होता है, जिससे फिश बीमार हो सकता है, लेकिन थर्मोकोल बॉक्स में टेम्परेचर मेंटेन होने की वजह से ये फिश सेफ रहता है। सो अभी हम बॉक्स को बराबर से टेप कर देते हैं ताकि थर्मोकोल बॉक्स प्रॉपर एयर टाइट रहे। हम ये फ्रेजाइन या हैंडल विथ केयर वाला टेप भी यूज़ करते हैं क्योंकि हमने देखा इससे कुरियर वाले थोड़ा केयरफुल रहते हैं, ज़्यादा कुरियर को फेंकते नहीं है, जिससे कुरियर डैमेज नहीं होता है। सो कुरियर सेफ्टी के लिए हम इतना सब करते हैं गाइस। सो अब बारी है लेबलिंग की, जिसमें हमारा कस्टम लेबल लगेगा और उसमें कस्टमर की डिटेल्स ऐड करेंगे ताकि कुरियर सही एड्रेस पर पहुंचे। और गाइस, हमने एक नया स्टेप लिया है। हमने देखा कुछ कस्टमर्स बॉक्स को इजीली ओपन कर नहीं पाते और कुछ तो बॉक्स को बीच से ही काट देते हैं क्योंकि रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। तो हम बॉक्स को कहाँ से कट करना है उसकी मार्किंग कर देते हैं ताकि कस्टमर्स को ये गाइड रहे कि वो कहाँ से कट करके ओपन कर सकते हैं और उनको अनबॉक्सिंग करने में आसानी हो। फ्रेंड्स, ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताओ। लेबल लगाने के बाद कस्टमर की डिटेल्स डाल देंगे और ये हमारा कुरियर रेडी है पिकअप के लिए। तो ये है हमारे सुपर हीरो जो रोज़ हमारे लिए ऑलमोस्ट रोज़ डिलीवरी के लिए पिकअप के लिए आते हैं। ये बहुत मेहनत का काम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं और उसमें हमें भी ये टाइमली सर्विसेज देते हैं, जिसके लिए हम इनको दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं। सो आपका ऑर्डर यहाँ से निकल चुका है, आप तक ये ब्यूटीफुल फिशेस पहुँचती होगी। और अगर आपने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है तो अभी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। हम अपने कस्टमर्स के लिए इतना करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक कस्टमर की एक्वेरियम हॉबी एक अच्छे और हेल्दी बेटा फिश से स्टार्ट हो, और इसीलिए हम सभी कुरियर ध्यान से और समय लेके पैक करते हैं ताकि कोई भी कस्टमर को कोई तकलीफ ना हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको कुरियर में डेड बेटा फिश मिलता है, जिसे डेड ऑन अराइवल भी बोलते हैं, तो हम आपको फिश रिप्लेस करके देंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा पैकिंग प्रोसेस। अगर आप भी क्वालिटी बेटा फिशेस लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। सो गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।